उत्तर तो वही रहेगा जो सबको दे रहा हूँ। टाइमिंग 2 बज रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म। हाँ 3। और कंफर्म है आप जीत के नज़दीक हैं, क्या कहेंगे इसमें? धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, यूपी के मुख्यमंत्री जी का, महामंत्री संगठन BL संतोष साहब, यहाँ भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी जो महामंत्री संगठन है, और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, मेरा निरंतर संपर्क जनता में, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिसर की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से आगरा में कमल खिलाए। धन्यवाद। जैसा कि देखने को मिला, सांसद जी ने बताया भी जीत के काफ़ी करीब है। और मैं कैमरामैन सन्नी के साथ पब्लिक लैब से जय हिंद। साहिबान आए और सभी लोगों ने मिलकर के आगरा की जीत में अपनी भूमिका निभाई है। मैं आगरा की महान जनता का, मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई पीत पत्रकारिता मेरे चुनाव में नहीं होगी और आप लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया। और जिस तरह से गठबंधन बढ़त ले रहा है यूपी में और बीजेपी की जो सीटें हैं वो डाउन हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? और बसपा बिल्कुल अंडा दे रही है। चलिए, आपने मेरा उत्तर कह दिया कि बसपा अंडा दे रही है। अभी मैं जलेसर विधानसभा जो आगरा लोकसभा में है, जिसकी काउंटिंग एटा में होती है, वो भी एटा पार करके मंडी में 90 किलोमीटर दूर, वहाँ से आ रहा हूँ। मैं 90,000 पा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 90,000 पा रही है और बसपा 8,000 वोट पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस इलाके से मैं 5वीं बार MP हो रहा हूँ, टोटल 7वीं बार। लेकिन क्या जहाँ पर BSP 9,000 से हारी थी केवल 2009 के चुनाव में, कुंवर चंद एडवोकेट बसपा के प्रत्याशी भाजपा से केवल 9,000 से हारे थे, और समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन जैसे बड़े नेता तीसरे पे आए थे। फिर महाराज सिंह धनगर 2014 में तीसरे पे आई। जो तीसरे पे आने वाली पार्टी अचानक 2 पे आ रही है, तो ये अघोषित गठबंधन हो गया। जो अफवाह उड़ाई गई थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण हटा देगी, डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा, तो BSP के मतदाताओं को लगा कि हमारे बस का नहीं है ना। उन्होंने 5 साल कोई मूवमेंट किया था, इसलिए इस अफवाह पे करते हुए ये जनता का अघोषित गठबंधन हो गया। अब मैं आपको बताऊं, 2019 में जब बसपा और सपा ने गठबंधन किया था, तो मैं जो गाँव में बात करता था तो आम लोग कहते थे मोदी जी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है और योगी जी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से ये गठबंधन कर रहे हैं। तो ये गठबंधन कर रहे हैं तो हम सातों जातियाँ गठबंधन करेंगे। अब सपा बसपा गठबंधन को नहीं जीतने देंगे। तो कितनी बड़ी विक्ट्री हमारी हुई। आज स्मार्ट तरीके से वोट ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये अघोषित गठबंधन है। आपने खुद अपनी कमेंट्री में कहा कि BSP अंडा, बूथों पे अंडा पा रही है और यूपी में अंडा पा रही है। उत्तर तो वही रहेगा जो सबको दे रहा हूँ। टाइमिंग 2 बज रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म। हाँ 3। और कंफर्म है आप जीत के नज़दीक हैं, क्या कहेंगे इसमें? धन्यवाद देना चाहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, रक्षा मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, यूपी के मुख्यमंत्री जी का, महामंत्री संगठन BL संतोष साहब, यहाँ भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी जो महामंत्री संगठन है, और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, मेरा निरंतर संपर्क जनता में, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिसर की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से आगरा में कमल खिलाए। धन्यवाद। जैसा कि देखने को मिला, सांसद जी ने बताया भी जीत के काफ़ी करीब है। और मैं कैमरामैन सन्नी के साथ पब्लिक लैब से जय हिंद। साहिबान आए और सभी लोगों ने मिलकर के आगरा की जीत में अपनी भूमिका निभाई है। मैं आगरा की महान जनता का, मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई पीत पत्रकारिता मेरे चुनाव में नहीं होगी और आप लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया। और जिस तरह से गठबंधन बढ़त ले रहा है यूपी में और बीजेपी की जो सीटें हैं वो डाउन हो रही हैं, किस तरह से देखते हैं? और बसपा बिल्कुल अंडा दे रही है। चलिए, आपने मेरा उत्तर कह दिया कि बसपा अंडा दे रही है। अभी मैं जलेसर विधानसभा जो आगरा लोकसभा में है, जिसकी काउंटिंग एटा में होती है, वो भी एटा पार करके मंडी में 90 किलोमीटर दूर, वहाँ से आ रहा हूँ। मैं 90,000 पा रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 90,000 पा रही है और बसपा 8,000 वोट पा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस इलाके से मैं 5वीं बार MP हो रहा हूँ, टोटल 7वीं बार। लेकिन क्या जहाँ पर BSP 9,000 से हारी थी केवल 2009 के चुनाव में, कुंवर चंद एडवोकेट बसपा के प्रत्याशी भाजपा से केवल 9,000 से हारे थे, और समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन जैसे बड़े नेता तीसरे पे आए थे। फिर महाराज सिंह धनगर 2014 में तीसरे पे आई। जो तीसरे पे आने वाली पार्टी अचानक 2 पे आ रही है, तो ये अघोषित गठबंधन हो गया।
जो अफवाह उड़ाई गई थी कि यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण हटा देगी, डेमोक्रेसी को खतरा हो जाएगा, तो बीएसपी के मतदाताओं को लगा कि हमारे बस का नहीं है, ना उन्होंने 5 साल कोई मूवमेंट किया था, इसलिए इस अफवाह पे करते हुए ये जनता का अघोषित गठबंधन हो गया। अब मैं आपको बताऊं, 2019 में जब बसपा और सपा ने गठबंधन किया था तो मैं जो गाँव में बात करता था तो आम लोग कहते थे मोदी जी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है और योगी जी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसकी वजह से ये गठबंधन कर रहे हैं। तो ये गठबंधन कर रहे हैं तो हम सातों जातियां गठबंधन करेंगे, अब सपा बसपा गठबंधन को नहीं जीतने देंगे। तो कितनी बड़ी विक्ट्री हमारी हुई। आज स्मार्ट तरीके से वोट ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये अघोषित गठबंधन है। आपने खुद अपनी कमेंट्री में कहा कि बीएसपी अंडा बूथों पे अंडा पा रही है और यूपी में अंडा पा रही है। धन्यवाद।